वेलकम बैक टू रेप्लिका क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस को ही कंटिन्यू कर रहे हैं। आज इस पार्ट थर्ड वीडियो में हम देखेंगे बॉन्डिंग ऑफ न्यूक्लियोटाइड। हमें पता है कि न्यूक्लियोटाइड जो है वो तीन चीज़ों से बना हुआ है, पेंटोज शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस प्लस फॉस्फेट मॉलिक्यूल्स। पार्ट वन वीडियो और पार्ट टू वीडियो में हमने बहुत कुछ डिस्कस कर लिया है। जिन लोगों ने नहीं देखा है पहले जाकर पार्ट वन और पार्ट टू वीडियो देखें। पार्ट थ्री में हम बात करेंगे कि कैसे ये तीनों जुड़कर एक न्यूक्लियोटाइड बनाता है। यहाँ पर हमारा कुछ स्ट्रक्चर है जिसमें ये स्ट्रक्चर जो है वो पेंटोज शुगर का है, ये स्ट्रक्चर पेंटोज शुगर है और हम लोग यहाँ पर डीएनए का न्यूक्लियोटाइड देख रहे हैं, इसलिए ये डीऑक्सीराइबोज है। यहां पर हम देख रहे हैं कि ये पेंटोज शुगर है और ये यहाँ एक नाइट्रोजनस बेस से कनेक्टेड है, ये है एक नाइट्रोजनस बेस। और इस साइड यहां पर जो मैंने P डिनोट किया है, दिस इज फॉर फॉस्फेट मॉलिक्यूल, फॉस्फेट मॉलिक्यूल। अब ये जो P है ये फॉस्फेट का सिंबल नहीं होता है, ये P सिर्फ फॉस्फेट को डिनोट करने के लिए मैंने यूज किया है, जबकि इसका सिंबल P नहीं है। यहाँ पर हम देखेंगे कि पेंटोज शुगर और नाइट्रोजनस बेस कनेक्टेड है पेंटोज शुगर के पोजीशन 1 कार्बन से। उसके बाद यहाँ पर जब हम देख रहे हैं कि पोजीशन नंबर 5 कार्बन के OH जो होगा उससे ये कनेक्टेड रहता है फॉस्फेट मॉलिक्यूल। जब हमने पेंटोज शुगर का स्ट्रक्चर पढ़ा था वीडियो 1 में, पार्ट 1 में इस चैप्टर के, तो उसमें हमने क्लियर डिस्क्राइब किया था पेंटोज शुगर के स्ट्रक्चर को। अब यहाँ पर ये जो शुगर का 5OH एंड है, 5 प्राइम OH है, ये और फॉस्फेट का OH जो होता है वो दोनों मिलकर यहाँ पर फॉस्फो ईस्टर लिंकेज बनाता है, फॉस्फो ईस्टर लिंकेज। तो इसका मतलब कि पेंटोज शुगर और फॉस्फेट को ज्वाइन करने वाला फॉस्फो ईस्टर लिंकेज है। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछता है इवन यूजी वालों के लिए और पीजी वालों के लिए भी इंपॉर्टेंट है कि फॉस्फेट मॉलिक्यूल शुगर से कैसे जुड़ा रहता है। तो आंसर है फॉस्फो ईस्टर लिंकेज। इवन इन क्लास 12 नीट ये क्वेश्चन आ सकता है। अब शुगर और फॉस्फेट ये दो चीज आपस में ज्वाइन हो चुका है। अब शुगर से नाइट्रोजनस बेस भी कनेक्टेड रहता है और शुगर और नाइट्रोजनस बेस के बीच में जो बॉन्ड होता है, ये जो लिंकेज होता है जो एक दूसरे को ज्वाइन रखता है, वो कहलाता है एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। तो ये क्वेश्चन भी वैसा ही पूछता है, उसी तरह से इंपॉर्टेंट है कि किसी भी एक नाइट्रोजनस बेस और पेंटोज शुगर के बीच में लिंकेज कौन सा होता है, तो दैट इज एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। इसको भी याद रखेंगे। और फॉस्फेट और शुगर को कनेक्ट करने वाला फॉस्फोईस्टर लिंकेज और शुगर और नाइट्रोजनस बेस को कनेक्ट करने वाला एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होता है। अब यहां पर जो नाइट्रोजनस बेस मैंने दिखाया वो ए डिनोट किया है, ए का मतलब कि एडेनिन है। ये नाइट्रोजनस बेस भी हमने वीडियो नंबर 2 में, इस चैप्टर के पार्ट 2 वीडियो में हमने नाइट्रोजनस बेस को बहुत डिटेल में डिस्कस किया है। जिन लोगों ने नहीं देखा है पहले वीडियो का पार्ट 2 देख लें। अब ये जो एडेनिन है ये पेंटोज शुगर से कनेक्टेड है, बीच में एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है। ये अभी जहां तक मैं दिखा रहा हूं सिर्फ इतने को देखना है, ये पोर्शन जिसमें एक पेंटोज शुगर, एक नाइट्रोजनस बेस और एक फॉस्फेट मॉलिक्यूल, ये एक न्यूक्लियोटाइड है, ये 1 न्यूक्लियोटाइड है। अब ये एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड से कनेक्ट होगा और डाई न्यूक्लियोटाइड बनाएगा। उसी तरह से न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोटाइड इसी तरह से एक चेन जैसा कनेक्टेड रहेगा, जिसको हम लोग पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रक्चर बोलते हैं, जो कि न्यूक्लिक एसिड कहला सकता है। तो आई होप आप लोगों को यहां तक क्लियर होगा कि एक न्यूक्लियोटाइड में जो तीनों स्ट्रक्चर्स शुगर, फॉस्फेट और नाइट्रोजनस बेस पाए जाते हैं वो किस चीज से बना हुआ है। ओके, और एक दूसरे से कनेक्टेड किस बॉन्ड से, किस लिंकेज से है, ये भी यहाँ पर क्लियर हो चुका है। अब हम देखें कि एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड से कैसे कनेक्टेड है। दरअसल ये जो हमने बनाया है
यहाँ पर समझ लें कि ये एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड से ये एक चेन की बात कर रहे हैं, जबकि उधर जो स्ट्रक्चर दिख रहा है वो दूसरा चेन है डीएनए का। जैसे डीएनए का 2 स्ट्रैंड्स होते हैं, तो ये पहला स्ट्रैंड है जिसमें कई न्यूक्लियोटाइड्स आपस में ज्वाइंट रहेंगे, और उसी तरह से दूसरे वाले स्ट्रैंड में भी कई न्यूक्लियोटाइड्स आपस में ज्वाइंट रहेंगे। और फिर लास्ट में हम ये भी देखेंगे कि ये स्ट्रैंड और ये स्ट्रैंड के नाइट्रोजनस बेस कैसे आपस में कनेक्टेड रहते हैं। इस वीडियो के अंत तक बने रहें ताकि हम इसको हम लोग देख सकेंगे। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि कैसे एक न्यूक्लियोटाइड के 3 प्राइम OH के साथ दूसरे वाले न्यूक्लियोटाइड के फॉस्फेट के OH मिलकर यहाँ पर एक बॉन्ड बनाते हैं, जिससे पहला न्यूक्लियोटाइड और दूसरा न्यूक्लियोटाइड कनेक्टेड हो जाता है। और इस तरह के लिंकेज को हम लोग बोलते हैं फॉस्फो डाइस्टर लिंकेज। फॉस्फो डाइस्टर लिंकेज, इसका मतलब कि एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड से फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज से कनेक्टेड रहता है। ओके, तो ये हुआ एक न्यूक्लियोटाइड और दूसरे न्यूक्लियोटाइड का सिंगल चेन में कनेक्शन, कि एक ही स्ट्रैंड, ये मान लीजिए डीएनए का फर्स्ट स्ट्रैंड है, जबकि ये जो मैंने दिखाया है ये डीएनए का सेकेंड स्ट्रैंड है। ये भी पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन से बना हुआ है और ये भी पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन से बना हुआ है। इसका मतलब इसमें जो न्यूक्लियोटाइड है वो दूसरे न्यूक्लियोटाइड से कनेक्टेड होगा, दूसरा वाला तीसरे न्यूक्लियोटाइड से, और ऐसे पूरा एक चेन बना हुआ होगा। और इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड से कनेक्टेड जो रहता है वो फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज से कनेक्टेड रहता है। अब हम बात करते हैं इस साइड के स्ट्रैंड से। तो जब हम लोग इस तरफ का स्ट्रैंड देखेंगे तो इधर भी देखेंगे कि एक पेंटोज शुगर है जो कि एक नाइट्रोजनस बेस से कनेक्टेड है, और उसके बाद इधर एक फॉस्फेट मॉलिक्यूल से कनेक्टेड है। तो ये और ये मिलकर एक न्यूक्लियोटाइड बना रहा है दूसरे वाले स्ट्रैंड का। उसी तरह से एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे स्ट्रैंड का दूसरे न्यूक्लियोटाइड से कनेक्टेड है। ये पहला न्यूक्लियोटाइड, ये दूसरा न्यूक्लियोटाइड, जो आपस में कनेक्टेड है फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज के चलते। अब उसी तरह से ये नाइट्रोजनस बेस से एक न्यूक्लियोटाइड ये भी कनेक्टेड है, ये वाला पेंटोज शुगर इस नाइट्रोजनस बेस से कनेक्टेड है, जबकि ये वाला पेंटोज शुगर इस नाइट्रोजनस बेस से कनेक्टेड है। ए यहाँ पर एडेनिन डिनोट कर रहा है, टी थाइमीन, सी साइटोसिन और जी गुआनिन। यहाँ पर मैंने दिखाया है कि ये ए और टी ही कनेक्टेड रहता है डबल हाइड्रोजन बॉन्ड से, ये हाइड्रोजन बॉन्ड है इन दोनों के बीच में। और यहाँ पर मैंने दिखाया है कि जी और सी मतलब गुआनिन और साइटोसिन के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड रहते हैं। ए और टी के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड और जी और सी के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड। ये कैसे होता है ये हम इसी वीडियो में आगे की तरफ देखेंगे कि आखिर ऐसा कनेक्शन क्यों होता है। ये स्ट्रक्चर भी सेम है, बस इसमें मैंने यहाँ पर सारे नाइट्रोजनस बेसेस का जो स्ट्रक्चर होता है उसको बनाया है, और ये हमने डिस्कस किया था प्रीवियस वीडियोस में। जिन्होंने नहीं देखा है वो देख सकते हैं। और आने वाले वीडियो में हम देखेंगे कि ये कैसे सारे नाइट्रोजनस बेस अपने स्ट्रक्चर से कैसे दूसरे स्ट्रक्चर से कनेक्टेड है, और एक स्ट्रैंड दूसरे स्ट्रैंड से कैसे कनेक्टेड है, और ये हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है, यह आने वाले वीडियो में हम देखेंगे।